भारतीय सेना इजराइल में यह आज के समय बहुत ही बड़ी न्यूज बनी है कि इंडियन आर्मी ने एयरलिफ्ट करके एक जवान की जान बचाई है फ्रॉम इजराइल। यहां पर आप देख पाओगे मिसाइल रॉकेट हमलों के बीच इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, इजराइल से घायल जवान को किया रेस्क्यू। और इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। And the Indian Army recently conducted a well-coordinated medical evacuation of an injured Indian Army personnel from Israel. ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये सारा प्रबंध इंडिया ने किया है, एंश्योर किया है कि चाहे एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंडर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को कल को खतरा आएगा, इंडिया विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर सोल्जर। दोस्तों, यूएन की जितनी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जवान होते हैं, क्योंकि ये हर जगह जाके शांति के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं आगे। और उसी चक्कर के अंदर एक जवान हमारा घायल हो गया था जो लेबनान की तरफ खड़ा था। आप जानते हैं हिजबुल्लाह तो अंधाधुंध रॉकेट फेंकता है, उनके पास कोई साइंस टेक्नोलॉजी तो है नहीं है। उसमें हमारा एक भारतीय जवान घायल हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मिलते ही भारतीय फौज ने फटाफट कार्रवाई करी है और अपने जवान को वहां से सुरक्षित लेके आ गए हैं। और इस वक्त दिल्ली में उनका बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है और वो बच जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी आप देखिए कितना जबरदस्त वहाँ पे हाल है, और उसके बावजूद वहाँ जाके एयरलिफ्ट करके लेके आना अपने जवान को, सैल्यूट है इंडियन आर्मी। दोस्तों, ऐसी चीजें कोई कर ही नहीं सकता, बहुत रेयर जिगरा चाहिए दोस्तों इसके लिए। आप खुद सुन लीजिएगा, पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि हमारे तो फौजी उठा के ले जाता है टीटी पप वाले, और वो पैसे लेके छोड़ते हैं, या फिर नहीं पैसे दिए तो वो खत्म ही कर देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय फौजियों का मुकाबला कहाँ कर सकता है कोई। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। भारतीय सेना इजराइल में यह आज के समय बहुत ही बड़ी न्यूज बनी है कि इंडियन आर्मी ने एयरलिफ्ट करके एक जवान की जान बचाई है फ्रॉम इजराइल। यहां पर आप देख पाओगे मिसाइल रॉकेट हमलों के बीच इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, इजराइल से घायल जवान को किया रेस्क्यू। और इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इजराइल तो अपनी तरफ से देखिए फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह भी पीछे हटना नहीं चाहता। इस बीच यूनाइटेड नेशन सोल्जर्स का क्या, क्योंकि बहुत सारे यूएन सोल्जर्स जो डिप्लॉयड हैं इस एरिया में, ये भारत को बिलोंग करते हैं। इजराइल ने ये एरिया कब्जा रखा है,
नाउ यहाँ पर ना यूएन की फोर्सेस भी डिप्लॉयड। अब हिजबुल्लाह आज के समय अंधे मिसाइल बरसा रहा है नॉर्दर्न इजराइल पर, क्योंकि इनको पता नहीं किस तरीके से आयरन डोम को चकमा देना है, किस तरीके से इजराइल को डैमेज करे। तो काफी बार हिजबुल्लाह रैंडमली रॉकेट्स बरसा देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या हुआ होगा, हिजबुल्लाह का एक रॉकेट गिरा और यूएन के एक सोल्जर जो भारतीय थे ये बुरी तरीके से इंजर हो गए। नाउ इन्हें बचाने का एक तरीका था कि इनको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, और इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर डिसीजन ये लिया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे। पहले इस सोल्जर को हम एक एयर एम्बुलेंस से गोलन हाइट से लेकर जाएंगे तेल अवीव में। तेल अवीव शहर है इजराइल का। उसके बाद तेल अवीव से ऑल द वे एक सिंगल फ्लाइट में इस सोल्जर को हम लेके जाएंगे गुजरात में। फिर गुजरात से ऑल द वे न्यू दिल्ली में, जहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा। वहां पर इस सोल्जर का प्रॉपरली इलाज किया जाएगा। ये सारा प्रबंध इंडिया ने किया है, एंश्योर किया है कि चाहे एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंडर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को कल को खतरा आएगा, इंडिया विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर सोल्जर। नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बर्तानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, और आईएमएफ के प्रोग्राम को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है और बाकायदा तौर पे बोला है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से, या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूं कि जब तक हम इस चुंगल से, आईएमएफ के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, इससे पहले भी हम रेस्क्यू कर चुके हैं, और कई जगह, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं। यूक्रेन से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर निकले थे वो इंडियन फ्लैग लेके ही निकले थे, और भी बहुत सारी ऐसी जगह रही हैं जहां पे हम लोगों ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। खैर ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ। इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी मतलब वो ओशन के डेप्थ में, ओशन के एकदम सेंटर में काम कर सकती है। और ब्लू वाटर नेवी होने के साथ साथ हम लोगों का प्रिविलेज है कि हमारा जो ओशन है वो हमारा मींस इंडियन ओशन है, इंडियन नाम लगा हुआ है, तो हम लोग उस इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड ही समझते हैं। आज से नहीं, हम उसको सदियों से समझते हैं। फॉर सेंचुरीज वी टिक दैट। एक चीज और कि इंडियन नेवी को उस एरिया की जहां होती रेबल्स हैं वहां पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग का भी ऑफर आया था अमेरिका से, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था।